नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जातिगत मतगणना को लेकर देश की संसद में हो रहा हंगामा और ड्रामा देश के भविष्य के लिए कितना कमजोर हो सकता है, इस वीडियो में हम इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, आज से सदियों पहले कबीर जी ने कहा था कि जात ने पूछो साध की और पूछ लीजिए ज्ञान। सदियों पहले कही गई इस बात पर आज क्यों चर्चा की जा रही है? यह इसलिए कि पिछले 2 दिनों से भारत के संसद में जाति के नाम पर खूब हंगामा हो रहा है। पूरा देश देख रहा है अपने माननीय नेताओं को, जो वोट बैंक की सियासत में कैसे शुरू से ही जाति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। देश का अब तक का इतिहास अच्छी तरह देख भी चुका है, समझ भी चुका है कि जातिवाद और जातिवादी मानसिकता ने कैसे सदियों तक हमें गुलाम बनाए रखा था। चाहे वह मुगल आक्रमणकारी हो या फिर अंग्रेजी शासक, सबने फूट डालो और राज करो के उपयोगी फार्मूले को पूरी तरह भुनाया और भरपूर फायदा उठाया, और वो भी सदियों सदियों तक। जैसे ही संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए फिर से जाति जनगणना का बिगुल बजाया और इंडी गठबंधन ने भी समर्थन में पूरी ताल ठोकी, सत्ता पक्ष न केवल चौंका बल्कि पूरी ताकत से राहुल गांधी की चुनौती का सामना करने के लिए मैदान में उतर आया। कमान संभालकर अनुराग ठाकुर ने भी तंज भरा बयान देकर जो फायर किया, सदन में जबरदस्त कोहराम मच गया। अनुराग ठाकुर का कहना था कि जिनकी अपनी कोई जात नहीं है वो जातगत जनगणना का राग अलाप रहे हैं। बस फिर क्या था, विपक्ष तो इसी ताक में था और भरपूर ड्रामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने इस बात को अपना अपमान बताया और गाली देने का आरोप लगा दिया। समूचा विपक्ष भी राहुल के समर्थन में आ गया और अनुराग ठाकुर के बयान पर खूब बवाल मचा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, वह भी पूरी तरह से तिलमिलाहट के साथ, कि आप किसी से उसकी जाति कैसे पूछ सकते हैं, पर खुद भूल गए कि वे स्वयं प्रेस वार्ता में पत्रकार से बार बार न केवल उसकी जात पर सवाल उठा रहे थे बल्कि सार्वजनिक रूप से उसकी जाति का मजाक उड़ा रहे थे। इसी प्रकार राहुल गांधी भी जब चाहते हैं पत्रकार से बजट बनाने वाले अधिकारी के बारे में हलवा बनाने वाले और बांटने वाले की जात पर सवाल उठाते रहे हैं। जब उन्हें अधिकार है तो दूसरों को क्यों नहीं? जाति को लेकर चल रहे संग्राम में आग तब भड़क गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट में अनुराग ठाकुर के बयान की प्रशंसा कर दी। फिर तो इंडी गठबंधन बिफर गया और सरकार और मोदी को दलित विरोधी तक कह दिया। खूब हाहाकार मचा। विपक्ष तो गुस्से से लाल हो गया। खुद की जाति पूछने पर इतनी मिर्ची आखिर क्यों लगी? मोर्चा संभाले अब सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा ने सवालों की ऐसी बौछार की कि विपक्ष के हाथ पैर ही फूल गए। उनके सवाल थे, यदि जनगणना चाहिए थी तो नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इतने सालों तक यह काम क्यों नहीं किया? काका कालेलकर की जनगणना की रिपोर्ट पर पहले के सभी प्रधानमंत्री
चुप्पी साध कर क्यों बैठे रहे? मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर भी कांग्रेसी नेतृत्व इतने सालों तक कुंडली मारकर क्यों बैठा रहा? जहां और जिन कांग्रेस शासित राज्यों तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड में सरकारें हैं, उन्होंने अब तक अपने राज्यों में जनगणना क्यों नहीं करवाई? पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? साफ है कि मुद्दा यह है ही नहीं और न ही विपक्ष की इस बारे में कोई सीरियसनेस है। केवल हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। दोहरी राजनीति के दोहरे मापदंड हैं विपक्षी दलों के नेताओं के, ऐसा कहना था सत्ता पक्ष के नेताओं का। पर जातिगत मतगणना को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? जाति के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश तो सभी दलों के नेता करते हैं। सच पूछो तो इस हमाम में सब नंगे हैं। सभी चुनावों में सभी दल जाति समीकरण देखकर ही तो टिकटें बांटते हैं। चुनाव परिणामों के बाद जाति देखकर ही मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? जाति जाति का खेल खेल रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता। पंचायत चुनाव हो या नगर निगम, जिला परिषद हो अथवा विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा हो या राज्यसभा, जाति तो केंद्र में रहती ही है। सच्चाई तो यही है। फिर जाति पूछ लिए जाने पर इतना हंगामा क्यों बरपाया जा रहा है? जाति की शतरंज पर ही तो जारी है शह और मात देने का खेल। जातिवाद का विषैला डंक देश के जनमानस को कब तक यूं ही डसता रहेगा? सवाल यह है, क्यों संसद, न्यायालय या सरकारें अब तक इस विषैले नाग के फन को कुचल क्यों नहीं पाए? कहां छिपा है जाति 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 के भयंकर शोर शराबा का अंतिम छोर? कब और कैसे हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों का अंधविश्वास छूटेगा और जातिवाद के मोह पाश से? ये देखना अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।